नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको मोदी कैबिनेट में होने वाले संभावित महाफेरबदल की अंदरूनी हलचल से रूबरू करा रहे हैं। हमने आपको बताया कि किन किन मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदल सकती है, किन नए चेहरों की एंट्री की चर्चा है और आखिर क्यों दिल्ली के सत्ता गलियारों में अचानक हलचल इतनी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन आज हमारे पास कुछ और बड़ी जानकारी है। कुछ ऐसे नए संकेत है जिन्होंने राजनीतिक गलियारों का तापमान और बढ़ा दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन किन मंत्रालयों पर खतरा मंडरा रहा है, किन किन बड़े मंत्रियों की जिम्मेदारी बदलने वाली है और क्या देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। क्या नए राष्ट्रपति के नाम पर मोहर भी लग गई है। तो कई सारे सवाल हैं और इन सवालों पर सटीक जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या नई जानकारी आप लेकर आए हैं? देखिए, राष्ट्रपति नए मिलेंगे, हमने बताया और सबसे पहले कैपिटल टीवी ने बताया, जिसके बाद से चारों तरफ इस तरह की चर्चा शुरू हो गई कि वित्त मंत्री बदली जा रही है। हाँ। निर्मला सीतारमण जी का जो है वो अब वित्त मंत्री नहीं रहेंगी, देश में एक नया वित्त मंत्री बनेगा। एक आज मैं बता रहा हूं कि देश में एक नया रक्षा मंत्री बनेगा। मतलब राजनाथ सिंह जाने वाले मतलब राजनाथ सिंह जाने वाले हैं। इस खबर पर मैं आता हूं, बहुत सारी डिटेल और क्या प्लान बना है। अभी आज जो जानकारी है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंच रहे हैं, आज रात में पहुंचेंगे। क्या आदमी है भाई, मैंने इतनी दूर से वो लौट रहे हैं और कल तमाम सेक्रेटरीज को जो है वो बुला लिया है। हर मुख्यमंत्री को इनफॉर्मल और इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए बता दिया गया है कि ये जो संगठन में बदलाव हो रहा है या फिर मंत्रिमंडल में जो मूलभूत परिवर्तन हो रहा है, इट इज नॉट सिंपल। बहुत भारी भरकम बदलाव, उसके ऊपर कोई आदमी मुंह से कोई आवाज नहीं निकालेगा। ये कम्युनिकेशन दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष नितिन नवीन कई सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं और वहीं से एक लिस्ट बन रही है कि जिन जिन लोगों से वो मिले हैं, बताया जा रहा है कि उनका ट्रांसफर मंत्रालय से संगठन में होने वाला है। इन कपल ऑफ डेज प्रधानमंत्री आएंगे, फाइनल बातचीत होगी, संगठन में क्या बदलाव हो रहा है पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। कई और सारे नए नाम जुड़े हैं, जैसे बीडी मिश्रा साहब मध्य प्रदेश के लीडर हैं, उनका नाम मंत्रालय में आया और नई लिस्ट के साथ मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपने जो राष्ट्रपति की बात कह दी, वो उसकी इंटरनल डायनेमिक्स को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ये मूलभूत परिवर्तन, जिसको कहते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन, गवर्नेंस में, अप्रोच में, टारगेट में, एजेंडा में और एक पब्लिक परसेप्शन में वो बदलाव चाह रहे हैं। ये आप ये समझिए कि समय के साथ साथ जो पार्टी, संगठन, सरकार और नेता अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, जैसे प्रोफेशनलिज्म में, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आप नई टेक्नोलॉजी से आप वाबस्ता नहीं है, अगर उनके एक्सपर्टीज नहीं है कि भाई नहीं हम सीखेंगे जो हम जान रहे हैं, फिर आप क्या होगा, मंडेट हो, बिल्कुल आउटडेटेड हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। कांग्रेस, वामपंथी, सोशलिस्ट पार्टियां देश की, वो सब वहीं पे स्टक है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक टारगेट है 2047 में कैसे भारत को विकसित देश बनाना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को अ पार्टी ऑफ द फ्यूचर बनाना है। तो पुराने लोग से तो होगा नहीं, नए लोग चाहिए, न्यू लेग्स, नई ऊर्जा, नया सोच के साथ। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव को देखा जा रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। तो अब वित्त मंत्रालय के बारे में हमने पिछले वीडियो में कहा था, राजनाथ सिंह के बारे में ये हलचल है भारतीय जनता पार्टी में कि उनको रक्षा मंत्रालय से हटाया जाएगा। अच्छा। somebody else will become। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, और इसको ये मत समझिए कि हटाया जा रहा है कोई पनिशमेंट है। क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि उनके जो छोटे बेटे नीरज सिंह
यूपी में अचानक से वो बन गए उपाध्यक्ष। तो सारे लोग आश्चर्यचकित, भाई ये क्या हो गया अचानक से। भाई उनके एक और बेटे नोएडा से विधायक हैं, है ना, पंकज सिंह जी। उनको कभी कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं मिला, सांसद का भी टिकट नहीं देते आप। और बल्कि काफी अच्छा उन्होंने काम किया, काफी। और ही इज आउटराइट जेंटलमैन। आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतने बड़े लीडर के बेटे हैं, स्वयं इतने बड़े लीडर हैं। ही इज सो ग्राउंड टू। लेकिन क्यों भाई? परिवारवाद का जो है वो टंटा ना लगे। दो मंत्री एक ही नहीं हो सकते, दो सांसद एक परिवार से नहीं हो सकते। तो लेकिन ये अचानक से बड़ा बेटा तो ठीक, छोटा बेटा को भी उपाध्यक्ष बना दिया, सीधे उपाध्यक्ष। तो लोग सोचने लगे कि भाई आखिर क्या माजरा है। तो कई सारी थ्योरीज चल रही हैं, कई सारी बातें चल रही है, और ये बताया जा रहा है कि देखिए बात तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, उसके 20 साल पहले से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, हम 2014 से बहुत पहले। और ये बातचीत पॉलिटिकल सर्कल के अंदर नेताओं के बीच, राजनाथ सिंह वॉज अ कंटेंडर फॉर प्राइम मिनिस्टर। वो तो यो प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर 2013 के बाद 12 के बाद, वो एक ऐसी आंधी आई, ऐसा सुनामी आया कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज और मठाधीश उस सुनामी में बिल्कुल बाहर हो गए, बिल्कुल बह गए। तो 2014 तक तो ये बहुत ही पोटेंट थ्योरी था बीजेपी को गालियां देने वाले पत्रकार लोग, कि भारतीय जनता पार्टी को तो कभी आएगा नहीं बहुमत, तो बहुमत नहीं आएगा तो और भी साथियों की जरूरत पड़ेगी, और जो बाकी के साथी हैं मोदी पे एग्री नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह पे एग्री कर जाएंगे। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो सीट थी लखनऊ, वहां से वो चुनाव भी लड़ते थे। बिकॉज अब इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई राजनीतिक जीवन में है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो ये, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी और जिस तरीके से उन्होंने 2019 आते आते राजनाथ सिंह जी को समझ में आ गया कि अब स्कोप है ही नहीं, पार्टी का चरित्र बदल गया, काम करने का चरित्र बदल गया। अब वो नहीं कि भाई अखबार में 4 फोटो छप गया, ये हो गया। राजनीति आज की तारीख में सबसे टैक्सिंग, सबसे मेहनत करने वाला प्रोफेशन है। तो राजनाथ सिंह के बेटे को लाने के पीछे का यही था कि अब 2027 में, जुलाई 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आपने बहुत ट्राइबल, दलित सब कर लिया। ऐसा इमेज ना चला जाए कि भाई सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ अपर कास्ट का वोट लेती है और सारा फायदा जो है वो कहीं और सटा देती है। तो वो फेस बदलना जरूरी है। तो उसी में बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, और ये सहमति से। उनको कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई, और किसकी सहमति? इसमें इस तरह के फैसले में 4-5 लोग होंगे, अमित शाह होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, मोहन भागवत होंगे, और ये फैसला राजनाथ सिंह स्वयं लेंगे कि जब उनको ये समझ में आ रहा है कि हो गया बहुत दिन। और वो क्यों लेंगे? क्योंकि उनको बेटे को भी सेटल करना है। दोनों भाई, एक पिता के लिए क्या है, दोनों बच्चे जो है वो सेटल हो जाएं, राजनीति में ये कर लें, तो वो त्यागपत्र देंगे कहां से? लखनऊ लोकसभा सीट से, कि ताकि ये नीरज सिंह वहां से चुनाव लड़ सके वो। और ये फिर राष्ट्रपति के लिए ये कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अगले राष्ट्रपति का नाम जो है वो चल रहा है यही कि राजनाथ सिंह होंगे। और टाइमिंग के हिसाब से चूंकि अभी सब कुछ बदला जा रहा है, तो उस हिसाब से, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बदला जा रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में योगी आदित्यनाथ को लाया जा रहा है, राष्ट्रपति, तो ये कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। और जब ये मेगा अनाउंसमेंट अगर होता है कि सारी चीजों को, तो उसमें राजनाथ सिंह का जो है वो नाम आप देखेंगे
कि वहाँ सीसीएस से वो बाहर होते हैं, लेकिन वो फिर राष्ट्रपति पद के लिए वो एग्री कर जाते हैं। तो ये कहानी जो है वो चल रही है। अब खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री को भी बदला जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, और ये बहुत पोटेंट मसला है। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़ा हलचल है पूरे नॉर्थ ईस्ट में कि कोई बड़े नेता को वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उनको हटा करके लाया जाएगा। अब जैसे देवेंद्र फडणवीस का भी नाम चल रहा था कि उनको लाया जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें जो है वो, अब एक कहानी और जिसको आपको जानना और समझना है कि फैसला मोदी जी को लेना है। मोदी जी को लेना है। दो आदमी भी नहीं जानता, दो आदमी फाइनल लिस्ट को जानते हैं। फाइनल लिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, उनके टेबल पे जो है वो तय होता है। और इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है कि किस तरीके से संगठन में बदलाव होगा। कई सारे, नितिन नवीन की टीम ऑलमोस्ट डन है। मैं आपको बता दूं कि नितिन नवीन की टीम बन के तैयार है। वो कल प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतज़ार है, मुहर लगेगा, घोषणा होगी। दूसरी चीज़, बदलाव किसका किसका होगा, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से मंत्रालय, गडकरी हो कि निर्मला सीतारमण हो कि और भी कोई हो, ये ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है। लास्ट मोहर की जरूरत है, उसके बाद ये सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बड़ा बदलाव, बड़ा धमाका देखने को जल्द मिल सकता है। बड़े बड़े मंत्रालय बदले जा सकते हैं और देश को नया राष्ट्रपति भी मिलने वाला है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है और यही वजह है कि आखिरी पल तक तस्वीर बदल भी सकती है। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।